नवाज शरीफ का साथ देंगे। नवाज शरीफ अपने घर यानी प्रधानमंत्री हाउस में थे और तभी अचानक से सेना की गाड़ी वहां पर पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। यह तस्वीर उसी वक्त की है जब नवाज शरीफ को सेना ने सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया था और उन्हें जेल में डाल दिया था। दरअसल इसके पीछे की कहानी यह है कि करगिल के वक्त जुलाई 1999 में नवाज अमेरिका गए थे। वहां पर उन्होंने क्लिंटन के सामने मुशर्रफ का सारा खेल बिगाड़ दिया। नवाज ने सबके सामने मुशर्रफ को दोषी ठहराया। सबके सामने मुशर्रफ ये कहते हैं कि नवाज झूठ बोल रहे हैं और नवाज कहते हैं कि उनके सेना प्रमुख झूठ बोल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तानी सेना की बहुत बदनामी हुई। जहां मुशर्रफ की सेना पीछे हटने से नाराज थी तो वहीं नवाज को समझ नहीं आ रहा था कि उनका चुना हुआ एक 4 स्टार जनरल उन्हें कैसे धोखा दे सकता है। दोनों ने कभी भी जनता को युद्ध का सच नहीं बताया, पर कहा यह जाता है कि पाकिस्तान पहुंचने से पहले मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने बर्खास्त कर दिया था। सितंबर 1999 में जनरल मुशर्रफ ने लेफ्टिनेंट कर्नल तारिक परवेज को जबरन रिटायर कर दिया। तारिक नवाज के बेहद करीबी थे और वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर राजा नादिर परवेज के भतीजे थे। नवाज इस बात से काफी खफा थे। इस घटना के समय मुशर्रफ मिलिट्री के दौरे पर थे। उनका प्लेन लैंड करने ही वाला था कि नवाज ने उन्हें आर्मी चीफ के पद से हटा दिया। पद से हटाए जाने से तारिक परवेज ने नवाज को आगाह किया था अगर उन्होंने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कोई कदम उठाया तो उन्हें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और उसी की वजह है कि नवाज शरीफ को मुशर्रफ की सेना ने सत्ता से उखाड़कर फेंक दिया। तो आइए आज कहानी आपको सुनाते हैं नवाज शरीफ के उस पॉलिटिकल इतिहास की जिसमें उन्हें बार बार सेना ने प्रधानमंत्री पद पर बैठाया और फिर उन्हें उखाड़कर फेंक दिया। पाकिस्तान में चुनाव को महज 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है। इमरान खान को अलग अलग मामलों में 31 सालों की सजा सुनाई जा चुकी है। इलाज के नाम पर 4 साल तक ब्रिटेन में निर्वासित जीवन जीने के बाद पाकिस्तानी कोर्ट ने जमानत उन्हें तो दे दी, तो नवाज शरीफ वापस अब देश लौटे हैं और इस दौरान इमरान खान को सत्ता से हटाकर उनके भाई शहबाज शरीफ देश को संभालते आ रहे थे और उनके बाद अब केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में देश की कमान है। शहबाज शरीफ ने अपने भाई के वापस पाकिस्तान लौटने का रास्ता तैयार किया और सेना के साथ एक समझौता करके हर एक मामले में उन्हें राहत दिलवाई है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के वो इकलौते नेता रहे हैं जिन्हें फौज ने बार बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया भी है और वहां से उठाकर बाहर भी फेंका है। 74 साल के हो चुके नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। हालांकि उनका इस्पात का व्यवसाय काफी बड़ा है और उन्हें इससे बड़ी संपत्ति हासिल की है। हालांकि फिर भी समर्थक उन्हें मिट्टी से जुड़ा हुआ नेता बताते हैं। सत्ता में लगातार बने रहने के बीच उन्होंने कई साल जेल में या फिर निर्वासन में बिताए हैं। उन्हें कभी सऊदी अरब में शरण मिली तो कभी ब्रिटेन में, जहां शरीफ परिवार के पास व्यापक लग्जरी संपत्तियां हैं, लेकिन हर बार नए उत्साह के साथ वो वापस पाकिस्तान लौटते हैं। हालांकि एक बार उनके पारिवारिक व्यवसाय इस्पात की फैक्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से अपनी कंपनी का नियंत्रण वापस पा लिया। वहीं व्यापारिक नजरिए से नवाज शरीफ को आर्थिक उदारीकरण और मुक्त बाजार का समर्थक कहा जाता है। उन्होंने बैंकों और ऊर्जा उत्पादों सहित कई प्रमुख राज्य उद्यमों के निजीकरण की निगरानी की है। आलोचकों का कहना है कि यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी। वो $60 अरब के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के प्रमुख चालकों में से एक थे, जिसने पिछले दशक में इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच संबंधों को आधार बनाया। पाकिस्तान ने जब साल 1998 में घोषणा की कि वो परमाणु शक्ति संपन्न शक्ति बन गया है, उस वक्त नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के कुछ हफ्तों के बाद ही पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर लिया था। प्रधानमंत्री के रूप में अपने अलग अलग कार्यकाल के दौरान उन पर अदालतों को वफादार न्यायाधीशों से भर देने, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने और अपनी पार्टी के सत्ता के आधार को मजबूत करने के लिए प्रांतीय चुनाव में धांधली करने का आरोप लगता रहा है। उनके पहले कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार बहुत जल्द गिर गई थी। उनका दूसरा कार्यकाल 2 साल तक चला और 1999 में सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ को पद से हटाने की साजिश रचने के बाद उनकी सरकार का तख्ता पलट हो गया। उस दौरान नवाज शरीफ मौत की सजा पाने से भी बाल बाल बच गए थे और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया।
एक दशक से भी ज्यादा समय तक विदेश में बिताने के बाद वो साल 2013 में सत्ता में वापस आए, जिसका एक कारण पाकिस्तान में सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत और उसके सबसे शक्तिशाली निर्वाचन क्षेत्र पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में उनके भाई शहबाज शरीफ का मेहनती प्रदर्शन था। लेकिन साल 2016 में पनामा पेपर्स लीक मामले में उनके और उनके बच्चों के नाम आने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और बाद में भ्रष्टाचार के अलग अलग आरोपों में उन्हें दोषी ठहराया गया और जीवन भर के लिए पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया। और ये तीसरी बार था जब वो पूर्ण कार्यकाल पूरा करने में नाकाम रहे। 7 साल की जेल की सजा उन्हें दी गई, मगर 1 साल के बाद ही उन्हें इलाज करवाने के नाम पर लंदन भेज दिया गया, जहां से उन्होंने लौटकर आने से इनकार कर दिया। लेकिन इमरान खान के सत्ता से बाहर जाने के बाद फिर से नवाज शरीफ की किस्मत ने उनका साथ देना शुरू कर दिया है। राजनीति की शुरुआत में उद्योगपति नवाज शरीफ एक इस्लामिक पार्टी से जुड़े थे। उन्होंने बेनजीर भुट्टो की सरकार को हराकर अपनी सरकार बनाई थी। शुरू में उन्होंने धर्म का सहारा लिया और धर्म के सहारे राजनीति की, और जिसके बाद वो सत्ता में आए थे। अब नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला होना है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान में बैलेट पेपर से चुनाव होने वाले हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान ने फिर से नवाज शरीफ को कुर्सी पर बैठाने का पूरा खेल रच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।